आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ स्टॉक जो इंट्राडे पर्पस पे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। और इसमें मैं आपको ले चलूँगा स्क्रीनर के ऊपर। मैंने पहले से ओपन कर रखा था, फिर से मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको बता पाऊँ। दोस्तों, ये चार्टिंग का स्क्रीनर है जिसपे हम वेबसाइट पे हम जा रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा सिखाऊंगा कि 1 आवर का जो कैंडल है उसमें हम किस तरह से बुलिश और बेरिश स्टॉक फाइंड आउट करना सीखेंगे। दोस्तों, क्या खरीदना है, कब खरीदना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप न्यूज़ चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब पे, अदर मीडिया चैनल वगैरह पर भी आप देख पा रहे होंगे जिसमें दिखाते हैं कि भाई ये खरीद लो, वो खरीद लो। अरे भाई ठीक है, आप खुद से डिसीजन करो ना कि भाई हम क्यों खरीद रहे हैं। आप खुद से फाइंड आउट करना सीखो कि किस तरह से हम बुलिश या बेरिश स्टॉक हम खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इसी थीम के ऊपर लाया हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से स्कैनर बनाना है और बनाकर खुद से हमें उस स्टॉक को फाइंड आउट करना है, जो क्या खरीदना है या क्या बेचना है, कब खरीदना कब बेचना है वो हम जान पाएंगे। तो सबसे पहले इसके होम पेज पे आ गए। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी क्रिएट स्कैनर भी जाके कर सकते हो, वही आएगा। यहाँ पर पास ऑल ऑफ द फिल्टर्स, मतलब हर स्टॉक जो है वो हर चीज़ में हम पास आउट करेंगे। और सेगमेंट हम कैश रखे हुए हैं, इसमें अलग अलग सेगमेंट भी आता है दोस्तों, जैसे कि फ्यूचर हुआ, गोल्ड, ETF, बैंक निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, एक्सेट्रा, ठीक है। फिलहाल हम कैश रख रहे हैं और सबसे पहले हम ये प्लस के निशान पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। हम बनाने जाने वाले हैं अभी फ़िलहाल बुलिश 1 आवर का कैंडल स्टिक पैटर्न के बेस पे एक स्क्रीनर, ठीक है, जिसपे हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले क्लोज पे। अब दोस्तों, हमें आवरली में बनाना है, 1 आवर में मैं बनाऊंगा क्योंकि इंट्राडे और BTST पर्पज से मेरा एम रहेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डेली भी कर सकते हो, डेली या फिर 3 आवर 4 आवर जो आप सिलेक्ट करो। फिलहाल मैं यहाँ पर 1 आवर में जाता हूँ। 1 आवर का क्लोजिंग चाहिए मुझे, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्यों? ताकि मैं बुलिश बना रहा हूँ अभी मैं, इसलिए मैं ग्रेटर देन रखूँगा। और जब मैं बेरिश बनाऊँगा तब लेस देन रखूँगा। यहाँ पर वीवेब, दोस्तों आप सब जानते होंगे वीवेब के बारे में, जो नहीं जानते वो आप गूगल कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे वीवेब के बारे में, स्ट्रेटेजी के बारे में बताते हुए। और अगर फिर भी आपको अगर वैसा इंटरेस्ट है कि भाई जो देखा है और जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे बेहतर या कुछ और जानना है, तो आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं आपको डेफिनेटली कुछ अलग प्रैक्टिकल चीज़ में सिखा पाऊँगा, आपको बताऊँगा जो आप जानोगे। और हम ये 1 आवर ले रहे हैं कैंडल, और -1 आवर मतलब -1 कैंडल बिफोर, दैट मीन्स के पहले का, ठीक है। पहले का क्या हुआ, पहले का 1 आवर का कैंडल जो है वो वी वेब के ऊपर क्लोज होना चाहिए, हमारा ये कंडीशन है, ठीक है। हम वापस फिर से आएंगे, फिर से यहाँ पर क्लोज, डेली की जगह फिर से हम आवरली। अब हम क्या करेंगे भाई, हमको 2 घंटे पहले का भी क्लोजिंग चाहिए, जो ग्रेटर देन होना चाहिए हमें वी वेब के ऊपर, ठीक है। और वहाँ पर भी हम करेंगे भाई -2, मतलब कि 2 घंटे पहले का भी जो कैंडल होगा आवरली का, वो वी वेब के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। फिर से हम यहाँ आएंगे, क्लोज, भाई बताया मैंने जिसको डेली चाहिए तो वो डेली 3 आवर 4 आवर भी कर सकता है, जिसको पोजिशनल या फिर स्विंग करना हो। हम यहाँ फिलहाल इंट्राडे और BTST पर्पज से करेंगे, तो यहाँ पर हम आवर ले लेंगे, या -3 कर दिया। 3 घंटे पहले का भी हमको कैंडल जो है वो वी वेब के ऊपर क्लोज चाहिए, यहाँ पर -3। अब क्या हुआ, हम फिर से यहाँ पर अब रन करेंगे और स्टॉक देखेंगे। अब बहुत सारे स्टॉक आ गए हमारे पास, लेकिन हमें कैसे मालूम पड़े कि वी वेब के ऊपर जो है स्टॉक है वो ट्रेंडिंग ही है। सपोज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मान लिया जाए कि ये वी वेब है इस तरह से, ठीक है।
अब यहाँ पर कोई एक कैंडल बनता है वीवेप के ऊपर फर्स्ट आवर पहले का, जो ग्रीन है। मे बी पॉसिबल कि दूसरा वीवेप के ऊपर ही बने लेकिन वो रेड हो। मे बी पॉसिबल कि तीसरा भी बने जो वीवेप के ऊपर ही हो, बट वो भी रेड ही हो। रेड हो, रेड होगा दैट मीन्स कि ये नीचे आ गया। तो हम कैसे कह पाएंगे कि भाई ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि ये तो बुलिश है फर्स्ट आवर का, लेकिन सेकेंड आवर थर्ड आवर जो है वो बेरिश में बन गया। तो क्या करेंगे हम, तो हम फिर से वापस स्किनर में जाएंगे कि भाई हमको कुछ और चाहिए, अपने आइडिया को कुछ और इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर से हम जाएंगे, हमको क्लोज चाहिए। क्या? 1 आवर का कैंडल। लेकिन अब हम इसमें क्या सोचेंगे, क्या करना है हमको, हमको ये देखना है, हमने यहाँ बताया कि मे भी पॉसिबल कि ये कैंडल यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोज हो जाए, लेकिन सेकेंड कैंडल यहाँ ओपन होके नीचे भी क्लोज हो सकता है ना। और थर्ड कैंडल भी यहाँ तो ओपन हुआ लेकिन क्लोजिंग जो है वो नीचे दे दे, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है हमें। तो हमें क्या चाहिए कि भाई हर एक कैंडल जो है जहाँ ओपन हो उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, ग्रेटर देन ओपन -1, यहाँ पर भी -1, मतलब 1 घंटे पहले का जो कैंडल जो बना था जहाँ ओपन हुआ था उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर से हम यहाँ आएंगे, फिर से क्लोज, और फिर से हम यहाँ पर 1 आवर, और यहाँ पर हम करेंगे -2। 2 घंटे पहले का भी अगर हमारा कैंडल जो बन रहा है वो ग्रेटर देन क्या होगा, ओपन, और यहाँ पर -2। ठीक है, उसी तरह हम तीसरे घंटे का भी ले लेते हैं, थर्ड आवर का। थर्ड आवर में भी 1 आवर, फिर यहाँ पर -3, और ग्रेटर देन, फिर से ओपन, -3। अब हो रहा है क्या, हर कैंडल ओपन हो रहा है उसके ऊपर क्लोज हो रहा है। सपोज ये हमारा वी वेप है और हर कैंडल यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। ये कैंडल भी यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। मान लो सॉरी, ये कैंडल भी यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। तीसरा कैंडल भी जो है यहाँ से ओपन होके यहाँ क्लोज हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ रेंज बाउंड। पहला कंडीशन है वीवेप के ऊपर होना चाहिए, तो तीनों वीवेप के ऊपर है कैंडल। दूसरा कंडीशन कि जहाँ ओपन हो रहा है उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तो भैया ये यहाँ पर ओपन हो रहा है, ये यहाँ ओपन हो रहा है, और ये यहाँ ओपन हो रहा है, और क्लोज भी ऊपर ही हो रहा है, लेकिन फिर भी ये रेंज बाउंड है। तो ऐसे अगर स्टॉक हम यहाँ पर स्कैन करेंगे, हो सकता है पॉसिबल कि वो ऐसे भी स्टॉक आ सकते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि हमको ट्रेंडिंग मिले, तो फिर से हम जाएंगे यहाँ पर, फिर से हम लिखेंगे यहाँ पर क्लोज, फिर से दोस्तों 1 आवर, फिर से। अब हम यहाँ क्या करेंगे, -1 प्रीवियस कैंडल ग्रेटर देन किससे, किससे, प्रीवियस -2 आवर हाई। मतलब 2 घंटे पहले का जो कैंडल था उसके ऊपर 1 घंटे ऊपर का जो क्लोज होगा उसके हाई के ऊपर, मतलब 2 घंटे पहले का जो कैंडल का हाई था उसके ऊपर 1 घंटे पहले का हाई क्लोज होगा। बताता हूँ कैसे। फिर से हम जाएंगे यहाँ पर क्लोज,
यहाँ पर आवरली, और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 घंटे का, सॉरी 2 घंटे का, और फिर से ग्रेटर देन हाई, यहाँ पर आएगा -3। क्या हुआ, 3 घंटे पहले का जो हाई है उसके ऊपर 2 घंटे पहले का कैंडल क्लोज होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो रेंज बाउंड है उसके हमने समस्या को दूर कर दिया, उसकी प्रॉब्लम को हमने सोल्व आउट कर दिया। किस तरह से, तो अब हम देखते हैं। अब मान लो कि ये वी वेप है। पहला कंडीशन था कि हर कैंडल जो है वो वी वेप के ऊपर होना चाहिए। ये हमारा वी वेप के ऊपर है। दूसरा भी कि जहाँ ओपन हो रहा है उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ये ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ। तीसरा कंडीशन हमने क्या डाला दोस्तों, देखिए कि -2 आवर हाई क्लोज ग्रेटर देन 1 आवर, मतलब कि 2 घंटे पहले का जो क्लोजिंग है ये वाला, ठीक है, इसके हाई के ऊपर का ये कैंडल हाई क्लोज होना चाहिए। और उसी तरह जब तीसरा जब कैंडल बनेगा तो यहाँ ओपन होगा वी वेब के ऊपर, जहाँ ओपन हुआ ये ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोज होगा, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन कि अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ट्रेंडिंग। किस तरह से, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग, हाई के ऊपर हाई, ठीक है, हाई के ऊपर हाई, ठीक है। तो ये हुआ ट्रेंडिंग। अब हम इसको रन करते हैं। कैश में अभी रन कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको फ्यूचर में भी दिखा दूंगा और बाकी में भी। जैसे कि सबसे अभी वॉच में वो जो चल रहा है स्टॉक वो पेटीएम है। पिछले वीक जो न्यूज़ आई उसके बेस पे, तो हम इसको हम लेते हैं पेटीएम। अवली का ही चार्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। ओके, देखिए ये हमारा वी वेब है, ठीक है। और ये जो है 1 आवर का चार्ट कैंडल है, जिसमें ये पहला कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज हो रहा है, दूसरा भी और तीसरा भी। हो सकता है दोस्तों कि ये जो कैंडल है ये जो वी वेब है उसके यहाँ पर बने, यहाँ पर ओपन हो, उसके नीचे ओपन हो, लेकिन क्लोज उसके ऊपर दे तो भी ये वैलिड है। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन क्या रखा है कि क्लोज क्लोज जो है वो वी वेब के अब होना चाहिए, तो अब वो है। सेकंड कंडीशन, जहाँ ओपन हो रहा है उसके ऊपर क्लोज देना चाहिए, दे रहा है। तीसरा कंडीशन, जो उसका प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर हाई, उसके हाई के ऊपर क्लोज दे रहा है, इसके हाई के ऊपर है, इसके हाई के ऊपर है, ठीक है। अब हम कैश की जगह सेगमेंट चेंज करके फ्यूचर करते हैं। फ्यूचर देखते हैं कितने स्टॉक आते हैं। 3 स्टॉक दोस्तों, हो सकता है किसी दिन स्टॉक आए ही ना। फिलहाल ये तो मैं कर रहा हूँ मार्केट आवर्स के बाद, आप चाह, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए, अगर आपको लाइव करना है तो ये सा स्क्रीनर आप खुद बनाइए, और लाइव देखना है इंट्राडे करने के लिए तो आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, जो 9:15 से 12:15 या 1:15 तक करना है आपको, जिससे कि क्लोजिंग के पहले आप अपना इंट्राडे करके निकल सको, ठीक है। और अगर बीटीएसटी करना है तो आप मेरे हिसाब से 2:15 या 3:15 बजे इसको रन कीजिए, ठीक है। अब हम ये ले लेते हैं सन टीवी फ्यूचर के चार्ट पे, ठीक है। देखिए ये भी 1 आवर में सेम कंडीशन जो मैंने बताया अभी, कि हो सकता है वी वेब के नीचे ओपन हो लेकिन क्लोज वी वेब के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारा कंडीशन ही है वी वेब के ऊपर क्लोजिंग। यहाँ पर ये सारे क्लोजिंग वाले ही हैं। ये रहा हमारा सारा बुलिश
इंट्राडे के लिए और बीटीएसडी के लिए। अब आप कहोगे कि भैया पूरे साल मार्केट तो जो है वो बुलिश तो नहीं रहता है, साइडवेज भी होता है और करेक्शन भी होता है। तो करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि साइडवेज में भी कभी हमको बुलिश और बेरिश दोनों मिल सकते हैं। अब जिस टाइम करेक्शन आता हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन, सब जगह क्या कर देंगे, लेस देन, यहाँ पर भी लेस देन। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें बेरिश जितने भी स्टॉक्स हैं वो मिलेंगे। आप जिस सेगमेंट में भी चाहो सेगमेंट आप चेंज कर देना अपने हिसाब से, आपको जो पसंद आए, जिसमें भी आप कंफर्ट हो ट्रेडिंग करने के लिए, फिर वो चाहे फ्यूचर ऑप्शन हो, ठीक है, उस स्टॉक का ऑप्शन या फ्यूचर भी खरीद के या बेच के कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेयरिश देख रहे हैं हम, तो ये लेस देन में फ्यूचर में, ओके ये फ्यूचर में देख रहे हैं, चलो देख लेते हैं टीसीएस। ठीक है, टीसीएस, ओके देख लीजिए, कंडीशन को उल्टा करता है, वी वेब के बिलो होना चाहिए, ठीक है, जहाँ ओपन हो रहा है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए, और दूसरा कैंडल जो है उसके लो के नीचे क्लोज होना चाहिए, तीसरा कैंडल सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो ये हो रहा है हमारा बेरिस। ठीक है, ये फ्यूचर में हमने देख लिया बेरिस वाला। अब हम कैश में देख लेते हैं बेरिस किस तरह से होगा। ठीक है, कैश के स्टॉक में भी हर कोई जो है वो फ्यूचर ऑप्शन नहीं करता, तो पॉसिबल है कि सबके लिए भी वो चीज़ काम आए। अब वीआईपी इंडस्ट्री 1 आवर का चार्ट है ये हमारे दोस्तों, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वन बाय वन हो रहा है। अब दोस्तों मैंने कहा स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। ठीक है, चार्ट रीडिंग अगर नहीं आती है तो फिर ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको। कैसे दोस्तों, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पिछले कई घंटों से ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर इस लेवल पे, इस लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो नेक्स्ट डे अगर ये यहाँ से नीचे भी आता है दोस्तों, तो देखिए आप कंटिन्यू कितनी यहाँ पर जो रजिस्ट किया था, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही जो उसके बाद ये सपोर्ट का काम भी कर रहा है। तो जब यहाँ पर आएगा तब भी पॉसिबल कि यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले और वापस से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई आप जो भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसका प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप ट्रैप हो जाओगे कि भाई बड़े पैसे जो है वो छोटे पैसे को बहुत आसानी से ट्रैप करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बुलिश और बेयरिश दोनों, आप देख पा रहे हैं। और आप प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाइए, और हो सकता है कि बहुत से दोस्तों को इसमें अगर ना बनाना आए, क्योंकि टेक्निकली हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो फिर भी एक बार ट्राई कीजिए आप बनाने का, देख देख कर। हो सके तो वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके देखिए और बनाइए। और मैं चाहूँगा कि अगर आप खुद से बनाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। फिर भी अगर जो दोस्त ना बना पाए वो मुझे कमेंट करें, मैं ऐसा होगा तो नेक्स्ट वीक तक इसका जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूंगा। मैं शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से बनाओ, खुद से करो, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। ठीक है, और अगर आपके पास भी जो मैंने ये स्ट्रेटजी बताई, ऐसा कोई अगर स्ट्रेटजी या कोई प्लान या कोई आइडिया आपके थॉट में है, प्रोसेस में, तो आप मुझे शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप बना नहीं पा रहे हो तो अगर आप मुझे शेयर करोगे तो मैं उस पर ट्राई करूँगा बनाने का, और बना के आपको शेयर करूँगा। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं उतना भी अच्छा टेक्निकली नहीं हूँ, फिर भी मैं सारा चीज़ सीख सीख के कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल्स है उसमें बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स हैं, और सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं। तो मैं ट्रेडिंग व्यू वगैरह में भी थोड़ा बहुत कोडिंग करना सीख गया हूँ। तो मैं बस देख देख के ही करता हूँ, लोगों से सीख सीख के करता हूँ, पूछ पूछ के। तो और मैं चाहूँगा कि अगर आप भी खुद से करो तो मुझे भी बेहतर रहेगा भाई, खुद से कर रहे हो आप। ठीक है, फिर भी दोस्तों अगर आपको ऐसा कुछ लगे, कोई क्वेरी हो, कोई शंका हो, तो मुझे
मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर ऐसा होगा तो मैं शेयर करूँगा, और कमेंट कर दीजिए अगर हो सके जहाँ तक, क्योंकि नंबर क्या है, शेयरिंग करने के बाद फिर बहुत ही प्रॉब्लम भी होते हैं। तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए, अगर ऐसा होगा तो मैं उसके ऊपर भी आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। थैंक यू सो मच। सी यू।